और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में 3 नई बातें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के जरिए जो पैसा कमाता था उसमें से बड़ा हिस्सा ऑनलाइन जुए में लगाता था। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन जुए में पैसे लगाने के लिए वो मर्क्यूरी इंटरनेशनल नाम की कंपनी की मदद लेता था। ये कंपनी ऑनलाइन बेटिंग और कैसीनो गेमिंग का काम करती है और इस कंपनी का अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका में है। क्राइम ब्रांच की टीम इन सूचनाओं की सत्यता जांचने में जुटी है। अब दूसरी बात यह है कि राज कुंद्रा का रिश्तेदार और पोर्नोग्राफी केस में आरोपी उमेश कामत की नई चैट मिली है। इस चैट में एक और आरोपी यश ठाकुर से कामत शिमला जाने की बात कह रहा है। पूरी चैट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तीसरी बड़ी बात भी आप जान लीजिए। पता ये चला है कि शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी से हुई पूछताछ के दौरान वो रोने लगी। हम आपको उन 8 सवालों के बारे में भी बताएंगे जो शिल्पा से पूछे गए और शिल्पा ने अपने जवाब में क्या क्या कहा, ये भी आपको दिखाएंगे। राज कुंद्रा के साथ हंसती खिलखिलाती शिल्पा शेट्टी शुक्रवार को अपने पति की वजह से रोने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मुंबई पुलिस की टीम शिल्पा शेट्टी से पोर्नोग्राफी मामले की जांच को लेकर पूछताछ कर रही थी। क्राइम ब्रांच के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक 6 घंटे की पूछताछ में शिल्पा शेट्टी 3 से 4 बार रोई। पुलिस वालों के सवालों का जवाब देते वक्त वो कई बार उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। मुंबई पुलिस की टीम शिल्पा शेट्टी से कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस को लेकर पूछताछ कर रही थी। क्राइम ब्रांच से जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक 6 घंटे की पूछताछ के दौरान शिल्पा 4 बार रोई। पुलिस के कई सवालों का जवाब देते समय शिल्पा की आंखों से आंसू गिरने लगे। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से लोगों को हंसाने वाली शिल्पा के लिए शुक्रवार की शाम कठिन सवालों के बीच गुजरी। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी से पुलिस ने पूछताछ की। क्या आपको हॉटशॉट के बारे में पता है और उसे कौन चलाता है? हॉटशॉट के वीडियो कंटेंट के बारे में आप क्या जानती हैं? क्या कभी आप हॉटशॉट के कामकाज में शामिल हुई हैं? क्या कभी प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट को लेकर बातचीत हुई? आप वियान कंपनी से साल 2020 में अलग क्यों हुई? क्या आपको वियान और कैमरिन के बीच पैसों के लेन देन की जानकारी है? आप जानती हैं कि पॉर्न वीडियो लंदन भेजने के लिए वियान के दफ्तर का इस्तेमाल हुआ? क्या आपको राज कुंद्रा के सारे कामकाज की जानकारी है? ये वो 8 सवाल थे जिनका जवाब देना शिल्पा के लिए मुश्किल भरा रहा। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की एक बड़ी वजह थी वियान कंपनी में उनका डायरेक्टर होना। मुंबई में राज कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि इस कंपनी में कुल 10 सक्रिय डायरेक्टर थे, जिनमें से एक शिल्पा शेट्टी भी थी। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने साल 2020 में कंपनी छोड़ दी थी। मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी से अलग से पूछताछ भी की और उन्हें राज कुंद्रा के सामने बिठाकर कन्फ्रंट भी करवाया। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को 3 बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया कि इस पूरे मामले से उनकी इमेज बहुत खराब हुई है। उनके हाथ से कई ब्रांड्स और कई कॉन्टैक्ट्स निकल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा से पुलिस ने अलग से भी पूछताछ की और उसके बाद राज कुंद्रा के सामने बिठाकर भी सवाल पूछे गए। कुंद्रा और शिल्पा को 3 बार आमने सामने बिठाया गया। इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया कि इस पूरे मामले की वजह से उनकी इमेज को बहुत धक्का लगा है। उनके हाथ से कई ब्रांड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकल गए। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद ये पहला मौका था जब शिल्पा शेट्टी अपने पति से मिली थी, सामने बैठी थी। लेकिन इस बार शायद ही कुंद्रा से ये पूछने की उनमें हिम्मत बची। मुंबई से अंकुर त्यागी और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मिली नई चैट के बारे में जानकारी दे देते हैं। ये चैट न्यूफ्लिक्स के मालिक यश ठाकुर और राज कुंद्रा के रिश्तेदार उमेश कामत के बीच 7 फरवरी की है। ये दोनों गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी पर बात कर रहे थे। फरवरी में पोर्न रैकेट मामले में गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, यश ठाकुर और उमेश कामत दोनों को मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। यश ठाकुर ने कहा कि गहना गिरफ्तार हो गई है, मुझे 8 लाख रुपए चाहिए आज रात तक उसको छुड़वाने के लिए। और इस पर उमेश कामत ने कहा, लेकिन बैंक से निकलेंगे कैसे? अभी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप बताओ क्या करो। यश ठाकुर ने कहा, मीडिया ने न्यूज पब्लिश कर दी है, ये अब लंबा लफड़ा है।
फिर उमेश कामत ने पूछा, न्यू फ्लिक्स का नाम आया क्या? यश ठाकुर ने जवाब दिया, नहीं, अब तक तो नहीं, पर वो कोर्ट में जाएगी तो सबका नाम बक देगी। हॉट शॉट्स तुम्हारा, यानी तुम्हारा मतलब उमेश कामत का, न्यू फ्लिक्स निकालना तो पड़ेगा उसको, वरना पता नहीं ये मुसीबत कहां मोड़ लेगी। लेकिन मेरा शक अभी भी यही है, तुम पता करो, जब गहना के पास न्यू फ्लिक्स का कोई प्रोजेक्ट था या नहीं, तो वो हॉट हिट की कास्टिंग के लिए जो पुलिस ने ट्रैप सेट किया था, उनको गहना क्यों रिप्लाई कर रही है? या तो गहना हॉट हिट से लिंक्ड है। अगर रुआ उर्फ यास्मीन खान ने तुम्हारा का मतलब है यहाँ उमेश कामत, गहना का मुकेश का नाम लिया होता तो पुलिस सिर्फ गहना के घर ही क्यों जाती? कुछ देर की बातचीत के बाद यश ठाकुर गहना की गिरफ्तारी की न्यूज पोस्ट करता है, जिस पर उमेश कामत कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि 1 महीने के लिए शिमला निकल जाऊं, वहीं शूट भी कर लूंगा। फिर यश ठाकुर ने इस पर कहा कि बेस्ट है, तुम सेफ रहोगे तो मेरे दिमाग में भी शांति बनी रहती है। उमेश कामत ने कहा, मैं निकलता हूं। फिर आप देखिए, सवाल तो यह है कि क्या उमेश कामत शिमला में है या फिर पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उसने अपना ठिकाना बदल दिया है? ये अभी भी मिस्ट्री है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.